कमिंग आउट। अबे तुम्हें को बोल रहा हूँ अबे और पीछे कमिंग आउट। रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है, रास्ता चलने वालों को रास्ता तमाम है। महफिल में आने वाले भाइयों को मेरा नमस्कार है। प्रेम से आइए भाइयों, प्रेम से आइए भाइयों, प्रेम से रखो मेल, प्रेम से बैठकर प्रेम से देखो हमारा खेल। आज सब मेरा परिचय लीजिए कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ और हमारा नाम क्या है। इस स्टेज के माध्यम से मैं जमींदार बाबू जगत सिंह, जगत सिंह, जगत सिंह, जगत सिंह खूखार है। जगत सिंह वो खूखार वो दंग है, न तो कभी सर झुकाता है। अगर किसी ने बगावत किया तो ससुरा मौत के घाट जाता है। जगत सिंह चलता है, जगत सिंह चलता है तो तूफान आ जाता है, करवट बदलता है तो जमाना बदल जाता है। अरे दुनिया वालों, हमें बदलने की कोशिश मत करना। अगर जगत सिंह बदल गया तो मारा की इतिहास बदल डालेगा। उठे जिस पर जगत सिंह की नजर, उठे जिस पर जगत सिंह की नजर, है माना कि जैसे बादल घड़घड़ात बा। अरे कातिल, तेरे खुनवा के खातिर हमारी बंदूकिया की बुनियाद पर बात बा। आज मैं कूद पड़ूं, आज मैं कूद पड़ूं, इरादे अक्सर रखता हूँ। नाम है जगत सिंह, मैं कसम हथेली पर जिगर रखता हूँ। मचा दूंगा कयामत में, मचा दूंगा कयामत में, तूफान की लहर बनकर, जुर्म ढालूं जनता पर बिजली सी कहर बनकर। साथियों, मुझे यहाँ आए हुए काफी देर हो गया, लेकिन एक मेरा नौकर है जिसका नाम है पुरैया। उसका साले का कुछ भी पता नहीं चल रहा है। मैंने कई बार समझा दिया कि सबसे पहले तुम्हें यहाँ रहना चाहिए, लेकिन वह साला हमेशा लेट रहता है। और बेटा पुरई, आ जाने के बाद साले मैं तुमसे यही पूछूंगा कि साले तू काम करके पैसा लेता है या फाइट कर पैसा लेता है। बाबू साहब, जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर। क्या में पड़ैया, मैंने तुम्हें यही समझाया था, मैंने तुम्हें यह समझाया था कि सबसे पहले तुम्हें यहाँ रहना चाहिए। लेकिन बात क्या है बे, जो आ जाने में लेट हो गया। बाबू साहब, आप भली बातें जाने थे, आप यहाँ से मुझे कभी फुर्सत नहीं मिलती है। मुझे थोड़ा मौका मिला, मैं चला गया अपने घर। जब घर पहुंचा मैं तुरंत नहाया धोया, झाड़ बहारा। झाड़ बारा का है ये, सुअर बारा नहीं, सुअर बारा, झाड़ बारा का है। जैसे घर के बैठा हूँ, अबे कंधे से बाल को सवारा। और जब कपड़ा उपड़ा पहना तो मैं निकल गया गाँव में। जैसे एक दोस्त यहाँ पहुंचा वैसे हमारे कानों में आवाज आई, अबे जब इतनी आवाज सुने तो हम वहां से तुरंत दौड़त आए, खड़ा हो गए। अरे बाबू, हमका बड़े प्रेम बुलावे लगे। बेटवा वो तनी दूर कहा मेरे खड़ा हा, तनी हमरे लगे आवा। अरे तुम्हें कहा था बेटवा हमरे लगे आवा, काम आवा कहा बेटवा तुम्हें कहते। बोला बाबू, तुम्हें बेटवा अब से कह रहा है आप सारा हमारी तरफ आ रहा है ना। आप समझी ना पावा था। अच्छा, मैं समझ नहीं पाया। नहीं
समझावे। जैसे आप खड़ा रहना ऐसे हम खड़ा रहे, हमारे दादा हमारे बाबू हमरे हमरे बाबू हमका अरे तुम्हारे पिताजी तुम्हें बुला रहे। फिर क्या हुआ बे? हमारे बाबू थोड़ा पारा हाई हो गया, गुस्से में कहने लगे, क्या बे नालायक, बदतमीज, गधे का दो, कुत्ते का पिल्ला, अबे साले जूता निकाल जूता निकालूं क्या? निकाल साले जूता। अरे ना, ये हमारे बाबू पहले रहे। साले इशारा किस हमारी तरफ क्यों कर रहा है बे? हमारे बाबू हमका कहत रहे। तो साले ऐसे क्यों नहीं कहता है बे? वह हमारे बाबू थोड़ा पारा हाई हो गया, ऐसे गुस्सा में छट से हाथ निकाले, हमें गाले मारे चक्कर से, हमारा आंखें खुल गई पट से, कतौ खड़ी ना भे दौड़ते तो चली आवत है। चली आवतिया क्या बे? ये साले मुझे सपने की बात बता रहा है बे? हाँ बाबू साहब, ये सब कैसे मारे तो हाथ बहुत कल्ला तुमने। शायद तुम्हें मालूम नहीं कि मेरा नाम जमींदार बाबू जगल सिंह है। मैं गुस्से में आता हूँ तो किसी की गलतियां माफ नहीं करता हूँ, उसे मैं तुरंत गोली का निशाना बना देता हूँ। लेकिन तुम हमारे वफादार नौकर हो, इसलिए हम तुम्हारी गलतियों पे ध्यान नहीं देता। चलो हम तुम्हारी गलती को माफ करेंगे, लेकिन सबसे पहले आए हुए भाइयों से मेरा परिचय बता दे कि मैं कौन हूँ, कहाँ का रहने वाला हूँ। बाबू साहब, आप वहाँ समय का बात याद करा जब आप छोड़ के रहा, जब हम तोहार बाबू रहे। अच्छा समझ याद करा जब हम तो हमारे बाबू रहे। कहा था कि हम तोहार बाबू रहे। साले बता तो रहा है यही बे। हमका पूरा ना करे देते, आधीन पे पकड़ ले था। अच्छा तो साले पूरा काम है। जब हम तोहार बाबू रहे, तोहार माई हमार मेहरारू रहे। हमार माई तोहार मेहरारू रही। हम ये कहा कि तोहार माई हमार मेहरारू रही। तो फिर साले क्या बता रहा है? हम ना कहा था, माता जी रहें और हमारा औरत रहे, तोहरे बाबू जी रहें और हम रहे। जब वहाँ जमाना में ना आई रहे कि आज आप मुहना को कैसे ले। समझ गया। अरे उस समय की बात कर रहा है जिस वक्त हमारे माता पिता मौजूद थे। अरे उस वक्त जब हमारा नाम नहीं लिया तो आज भाइयों के सामने हमारा नाम कैसे लेगा? कैसे ले? समझ गया। बैठ जा, अब बीच में साले बोलना मत। सारे तो बैठा ही वो सहूल ना आई बाबा। भैया एक लोटा पानी लिया देता का हो सारे वैसे बैठे ही है। आप तो कहे जा तो ऐसे कहे बैठे कैसे बैठे? अबे साले सम बैठ जा। अच्छा सम वाला। हाँ। पहले कहे ना बताया। क्या बताए मना खा उतारे कैसे भिखारी जूता भीषण जूता मारे। ये आई ज्ञान हनुमान जी रंग वाले। हाँ एक ही गदा ले होते तो एकदम से हो बन जाते ना। कबे कबे ऐसे बैठे तो कस रहे तुम सम बैठ जैसे सम बैठे चाहिए। कैसे बैठी? अबे सारे अच्छी पलथी मार के बैठ। ओहो बासन माजे वाला। बासन माजे वाला। अब बीच में साले बोलना मत। साथियों आप सबको मालूम है कि ऊपर वाले ने मुझे किसी बात की कोई कमी नहीं किया है।
मुझे सब कुछ दिया है, धन दौलत, नाम शोहरत, सब कुछ दिया है, लेकिन ऊपर वाले ने मुझे आज तक एक औलाद नहीं दिया है। मैं सोचता हूँ, या मालिक, मैंने ऐसा कौन सा गुनाह किया है कि जो मुझे इस जन्म में भोगना पड़ रहा है, जो आज तक मुझे ये औलाद नहीं दिया है। बाबू साहब, गुस्ताखी माफ हो, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। हमने कहा साले बीच में बोलना मत। ये मेरे पहले से गलती मान लेते हो। मैं आपसे कुछ पूछना चाहता हूँ। क्या पूछना चाहता है रे? बाबू साहब, अभी आप कह रहे हैं कि हमारे इस जानवर में किसी चीज की कमी नहीं है, धन दौलत शोहरत नाम सब कुछ है, लेकिन अभी आप ये भी कह रहे हैं कि हमारे न रहने के बाद इस जानवर के कुर्सी को कौन संभालेगा? यही सोचता रहता हूँ, क्योंकि आपके पास कोई आल औलाद नहीं है। इस जानवर के कुर्सी को कौन संभालेगा? इस जानवर में हुकूमत कौन करेगा? लेकिन हमारे बात ही ना समझ में आता, जो घर में मोहन भैया हैं, आपको हमेशा बाबूजी बाबूजी लगे रहते हैं, कौन है? क्या है? का कितना पढ़ा? न पढ़े नहीं। अरे कुछ तो जरूर पढ़ा होगा। स्कूल गए नहीं। अरे स्कूल का माहौल नहीं देखा है, लेकिन सारे माइंड बहुत ज्यादा लगाता है। कैसे? बतावा न भाई। अबे छोड़ बे, मुंह से निकल आया और ऐसी कोई बात नहीं है। बाबू साहब, पुरानी कहावत कहे हम, जवन मन में बात रहा था, अगर एक दूसरे से बताई देता ना तो बोझ हल्का हो जाता। मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना कि सोच रहा था कुछ, अब मुंह से निकल आया कुछ, और ऐसी कोई बात नहीं है। जाने दे बे। ना बाबू साहब, अने जानना चाहता है। हाँ, जानना चाहता है पढ़े तो मैं वो बात तुम्हें जरूर बताऊंगा, लेकिन बताने से पहले तुम्हें एक कसम खाना पड़ेगा। का कौन कसम खाई पड़े? तुम्हें धरती मैया की कसम, ऊपर बैठे पिता परमेश्वर की कसम, तेरी और तेरे पूरे खानदान की कसम, जो बात मैं तुम्हें बताऊंगा वो बात तुम्हें किसी से नहीं बताना। मात्र इतनी बात जाने करे तभी हम धरती मैया खाए ऊपर वाले को सुनाओ अपने परिवारों को, तब हमका सरल बात खा लेते कब है, फिर वो खा लेता। बाबू साहब, मैं कसम खाता हूँ धरती मैया की, ऊपर बैठे पिता परमेश्वर की कसम खाता हूँ, अपना कसम खाता हूँ, अपने परिवार वालों का कसम खाता हूँ। आपकी बात बताई हुई मैं किसी से नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। नहीं बताएगा? बताऊंगा। नहीं बताएगा? नहीं बताऊंगा। अगर नहीं बताएगा तो आज मैं वो बात तुम्हें जरूर बताऊंगा। आज के 15-16 साल पहले की बात है। 15-16 साल? आज के 15-16 साल पहले की बात है। इसी जामगढ़ का रहने वाला, इसी जामगढ़ का रहने वाला रघु किसान उर्फ रघुआ एक दिन भागते हुए मेरे पास आया और मुझसे कहने लगा कि बाबूजी मुझे 500 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है, मुझे 500 रुपए दे दीजिए। अरे हमने कहा रघु किसान जरा आहिस्ता बोल, तूने इतनी तेजी से बोला कि तेरी बात मेरे समझ में नहीं आई। उसने कहा बाबूजी मुझे सिर्फ 500 रुपए की बहुत सख्त जरूरत है, इस वक्त मेरी पत्नी की तबीयत ज्यादा खराब है, कुछ पैसा मैं इलाज में खर्च करूंगा और कुछ पैसा खर्च के लिए रखूंगा। मैंने कहा ठीक है, मैं पैसा देने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये बता कि तेरे परिवार में है कौन कौन से लोग? उसने कहा बाबूजी मैं आपके सामने रघु किसान, मेरी पत्नी है जिसका नाम रामेश्वरी, मेरा एक बेटा है जो 5-6 साल का है जिसका नाम मोहन है, और मेरी पत्नी के गोद में एक छोटा सा मुन्ना जिसका नाम कन्हैया है। यही सिर्फ 4 प्राणी है बाबूजी। हमने कहा कोई बात नहीं है, मैंने उसे 500 रुपया दे दिया, लेकिन मैंने कहा कि मैं तुम्हें 500 रुपया दे रहा हूँ, लेकिन ये बता कि मेरा पैसा वापस कब करेगा? उसने कहा बाबूजी सिर्फ मुझे 2 महीने का मुलाज चाहिए, 2 महीने के बाद मैं आपका पैसा वापस कर दूंगा। हमने कहा रघु किसान तुम्हें मैं
जितना समय लेना चाहता है मुझसे ले ले। 4 महीने, 6 महीने या 8 महीने या साल भर का जितना मोहलत लेना चाहता है मुझसे ले ले, लेकिन मेरा पैसा समय पे मिलना चाहिए। उसने कहा बाबूजी सिर्फ मुझे 2 महीने का वक्त चाहिए। ऐसे मैं आपके पास पैसा लेने आया हूँ, वैसे मैं आपका पैसा आपके दरवाजे पे वापस करने आऊंगा। हमने कहा कोई बात नहीं है। मैंने उसे तो 500 रुपया दे दिया, लेकिन जब से वो पैसा ले गया ना तो ससुरा पैसा दिया और ना तो आज तक वो अपना साला शक्ल दिखाने आया। हमने करिंदों को भेजा कि जाके रखुआ किसान के हाथ से मेरा पैसा लाओ। हमारे करिंदे उसके झोपड़ी पर पहुंचे और थोड़ी ही देर बाद वापस आए। हमने पूछा क्या बात हुआ, पैसा मिला कि या नहीं मिला। करिंदे बताने लगे कि अरे बाबूजी पैसे की क्या बात कर रहे हो। मैंने उसके दरवाजे पर गया तो देखा तो रघु किसान बिल्कुल बीमारी की हालत में खटिया पे चिपका हुआ था। हमने पैसे की बात कहा तो उसने कहा कि जाकर बाबू साहब से कह देना कि मुझे कुछ वक्त और चाहिए, मैं उनका पैसा वापस कर दूंगा। हमने कहा कि रघु किसान को साले को उसी वक्त कहा था कि जितना समय लेना चाहता है मुझसे ले ले, लेकिन मेरा पैसा समय पे मिलना चाहिए। मैंने परिंदे से तुरंत घोड़े को तैयार करवाया और घोड़े पे सवार होकर उसकी झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। अबे जब मेरे घोड़ों की टापों की आवाज सुना तो साला चारपाई से उठकर बैठ गया और समझ गया कि अभी तो 2 ही लोग आए थे, अब तो सीधा यमराज ही आ रहे हैं। अबे जब उसकी झोपड़ी पर पहुंचा और घोड़े से नीचे उतरा, हमने कहा रघु किसान मेरा पैसा निकाल। वो साला चारपाई से उठा और सर से पगड़ी हाथ में लिया और जैसे 2 कदम आगे बढ़ा वो ससुरा मुंह में ही भलकी पड़ा। अबे उसकी पगड़ी आकर मेरे पांव पर गिर पड़ी और मैं पैर से ठोकर लगाया, उसकी पगड़ी काफी दूर पर जाकर गिरी। हमने कहा रघु किसान मेरा पैसा निकाल दे। दौड़ कर साला मेरा पांव पकड़ लिया। बाबूजी अभी तो बात में करिंदे आए थे, मैंने उनसे कहा था कि बाबू साहब से कह देना कि मुझे कुछ वक्त और चाहिए, मैं उनका पैसा वापस कर दूंगा। हमने कहा रघु किसान उसी वक्त मैंने तुमसे कहा था कि जितना समय लेना चाहता है मुझसे ले ले, लेकिन मेरा पैसा समय पे मिलना चाहिए। मैं कुछ नहीं सुनना चाहता हूँ, मेरा पैसा निकाल। लेकिन वो साला मेरा पाँव नहीं छोड़ रहा है, रो रहा है, गिरा रहा है। मैं गुस्से में जाग बबूला हो गया। वो साला मेरा पाँव नहीं छोड़ रहा था, पाकिट से लाइटर निकाला और साले की झोपड़िया में अबे उसकी झोपड़िया साले की धो करके जलने लगी। गांव में हंगामा मच गया, शोर मच गया, पर किसी की हिम्मत नहीं जो आकर उसकी झोपड़ी को बुझा दे। लेकिन वो साला मेरा पाँव नहीं छोड़ रहा है। हमने कहा रघु किसान अभी भी वक्त है, अभी भी समय है, मेरा पैसा निकाल। लेकिन वो साला रो रहा है, गिरा रहा है, लेकिन वो साला मेरा पाँव ही नहीं छोड़ रहा था। मैं गुस्से में उसके साले की टांग पकड़ा और उठाकर फेंक दिया उसकी चलती हुई आग में। अबे उसी चलती हुई आग में फेंक दिया, उसी में साला जल रहा है, तड़फड़ा रहा है, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो जाकर उस झोपड़ी को बुझा ले और रघु किसान को बचा ले। अबे उसकी जो पत्नी रामेश्वरी है वो बच्चों के लिए गांव में खाना मांगने के लिए गई थी। किसी ने जाकर बताया अरे रामेश्वरी तुम इधर खाना मांगने के लिए आई हो, उधर तेरी झोपड़ी जल रही है। वहां से वो भागते हुए आई और देख रही है कि उसकी झोपड़ी जल रही है, उसमें उसके स्वामी जी जल रहे हैं, छटपटा रहे हैं, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं जो उसकी झोपड़ी को बुझा दे और किसान को बचा ले। जब उसकी नजर हमारे ऊपर पड़ी तो पेड़ की आड़ में छिप गई और वहीं से सोच रही है कहीं ऐसा ना हो कि
बाबू साहब की निगाह हमारे ऊपर पड़ जाए और हमें हमारे बच्चों को सहित इसी जलती हुई झोपड़ी में ना फेंक दे। हमें वहीं से वो पीछे कदम हटाई और वहीं से वो गायब हो गई, लापता हो गई। अरे उसका आज तक कुछ भी पता नहीं। अबे जो उसका बेटा 5-6 साल का था मोहन, वो गांव में बच्चों के साथ में गोटियां खेल रहा था। किसी ने भाग कर जाकर बताया, अरे मोहन तू इधर गोटियां खेल रहा है, उधर तेरी झोपड़ी जल रही है। वो वहां से भागते हुए आया और देख रहा है कि इसकी झोपड़ी जल रही है, उसी में उसके बाबूजी जल रहे हैं। रो रहा है, गिड़गिड़ा रहा है, बचाओ बचाओ, हमारे बाबूजी को बचा लो। लेकिन उस इलाके में मेरा बोलबाला था, मेरा कहता था, किसी की हिम्मत नहीं जो झोपड़ी को बुझा दे और रघु किसान को बचा ले। जब हमारी नजर उस लड़के के ऊपर पड़ी तो रो रहा है, हमने उस लड़के को अपने पास बुलाया। अरे वो लड़के बेधारा मेरे पास आया। हमने कहा क्यों, क्या बात है, क्यों रो रहे हो? उसने कहा बाबूजी, हमारे बाबूजी इसी में जल रहे हैं, हमारे बाबूजी को बचा लो बाबू साहब। तब हमारे दिमाग में कह दिया, अरे जगत सिंह तूने सब कुछ खत्म कर दिया। अरे क्या सोच रहा है, यही एक दिन तेरे लिए एटीएम बनेगा। हमने उसे उसके पांवों में हाथ लगाया और उठाकर अपने घोड़े पे बैठा लिया और बैठाकर अपने हवेली पर लाया। किस लिए? जिस दिन एक सयाना होगा, अरे बालिग होगा, एक दिन रघु किसान का नकली बेटा बनाकर उसे अदालत में पेश करूंगा और रघु किसान की सारी संपत्ति अपने नाम करा लूंगा। और जिस दिन उस रघुआ किसान की सारी संपत्ति हमारे नाम हो जाएगी, उस दिन इस मोहना साले को, उसी दिन इस मोहना साले को इस हवेली से लात मारकर उसे घर से बाहर निकाल दूंगा। हमने सोच रहा हूँ जब तुमने बात छेड़ ही दिया है, अरे चर्चा कर ही दिया है, तो सोच रहा हूँ कि आज मोहन को बुला, आज उससे 2 बात हो ही जाए। आप बैठे, मैं भैया को तुरंत बुलाता हूँ। भैया मोहन, भैया मोहन, आपको बाबूजी याद करें भैया, आप तुरंत आ जाइए। बात मुझको बता भैया कि पहला गाँव में ऐसी इमरजेंसी पड़ गई जो आज मुझे तू बुलाया है यार। हम बुलाया, आपको बाबूजी याद किए हैं। क्या कहा पगला बाबूजी? जी भैया। अरे तो पगला खड़ा क्यों है, चल बाबूजी के पास। बाबूजी पगला हो बाबूजी। अरे बेटा, जी बाबूजी। ये मैं क्या देख रहा हूँ कि तेरे माथे पर पसीना? अरे बाबूजी, ये इतना तत्काल मुझको बुलाया कि मैं खाना खा रहा था और खाना छोड़कर दौड़ते हुए आ रहा हूँ। इधर आ बे, क्यों बे साले? हमारे बेटे को इतनी तेजी से बुलाया कि उसके माथे पर पसीना? साले मैं तुम्हारी हालत में चल रहा हूँ या मुझे हार्ट अटैक आ गया? साले इतनी तेजी से क्यों बुलाया बे? भैया कितने ही बोला था कि बाबूजी आपको याद कर रहे हैं, बस ऐसा ही कहा था बस। अबे साले हमने घबरा गया था, कितनी तेजी से बुलाया कि मेरे बेटे के माथे पर पसीना। अरे बेटा बाबूजी बैठ जाइए ना बाबूजी, मैं आपसे कुछ जानना चाहता हूँ। अरे बेटा मुझसे? जी बोलो बेटा, क्या जानना चाहते हो? बैठ जाओ ना।
कि आज मुझे आप अपने पास बुलाए हैं। क्या आपके मोहन, आपके बेटे मोहन से कोई गलती हो गई है? अगर गलती हुई हो तो माफी चाहता हूँ बाबूजी। नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम्हें आज किस लिए बुलाया हूँ? मेरी बात सुनो, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। बाबूजी आज तुम्हें Yeah.